हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। तो मैं सोच रहा था कि कोई नई स्किल सीखी जाए। तो मैंने सोचा है कि आज से मैं कोडिंग सीखूंगा। तो आज से मैं कोडिंग सीखना स्टार्ट करूंगा और मैं आपको वो सब दिखाऊंगा कि मैं कहाँ से सीखूंगा। वो ट्यूटोरियल, वो कोर्स यूट्यूब से ऑनलाइन जिस कोर्स से मैं सीखूंगा वो सब यहाँ पे शो करूंगा किस कोर्स से सीखूंगा। तो आज मैं कोडिंग की सीखना स्टार्ट करूंगा। मुझे लग रहा था कि मेरे को कोई नई स्किल सीखनी चाहिए। मैं कोई दिनों से सोच रहा था क्या सीखूं। तो मैं आज कोडिंग सीखना स्टार्ट करूंगा और मेरा मन भी है सीखने का। तो और वैसे भी फ्यूचर भी है प्रोग्रामिंग सीखने में, इसलिए मैं कोडिंग सीखना स्टार्ट करूंगा। थोड़ा मेरे को शुरू में डर भी लग रहा था कि मैं सीख पाऊंगा कि नहीं, पर मैं थोड़ा सा मैं स्टार्ट करने की सोच रहा हूँ। और मैं थोड़ा शुरू में एक दो लेसन भी देखे हैं मैंने, पर मैं अब बिल्कुल स्टार्ट से स्क्रैच से शुरू करूँगा और दोबारा से कोशिश करूँगा सीखने की। Elements is basically this. So a block element always starts on a new line, and the browser automatically adds some space before and after the element. But for an the inline element doesn't start on a new line, and it just takes the space that it needs. So it हेलो गाइस, शाम का समय है। तो मैं अभी फ्री कोड कैंप से सीख रहा हूँ। एक वेबसाइट है जो फ्री में सिखाती है कोडिंग को, और यूट्यूब पे भी चैनल है। तो मैं उसके यूट्यूब चैनल से सीख रहा हूँ कोडिंग। वहाँ पे एक कोर्स है जो 7 घंटे का है। तो मैंने जो है, पहला तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि HTML का जो है ना, वेब डेवलपमेंट सीख रहा हूँ। तो मैं उसके लिए जो फर्स्ट उसका है HTML का जो है पोर्शन, वो कंप्लीट करूँगा। आज कोशिश करूँगा कि आज एक दिन में मैं HTML कंप्लीट कर लूँ। तो अराउंड वो 1 आवर 30 मिनट्स का है। तो वो कोशिश करूँगा मैं वो कंप्लीट कर लूँ। और मैं जितना हो सकेगा मैं इसको 3 दिन में कंप्लीट करना चाहता हूँ। इस पूरे कोर्स को 4 दिन में कंप्लीट कर लूँ इसको कोर्स को। और फिर मैं जितना हो सकता है उसको प्रैक्टिस करूँ और फिर कुछ नए प्रोजेक्ट्स ट्राई करूँ उसमें। तो मैं वो जितनी भी मेरी जर्नी है कोडिंग की, मैं आपको दिखाऊंगा रोज़ अब आने वाले दिनों में। ओके। तो मैं इसीलिए सोचा था कि नई स्किल सीखना बहुत ज़रूरी है और आगे प्रोग्रामिंग का तो स्कोप है ही। इसलिए मैंने प्रोग्रामिंग सीखना शुरू कर दिया है आज से ही। और अभी से मैं अभी भी कोर्स को देख के आ रहा हूँ, अभी चेक करके आ रहा हूँ, मतलब उससे लर्न करके आ रहा हूँ। और अभी मैं इसको जितनी वीडियो हो सकेगी बनाऊंगा उससे, और जो भी मेरी लर्निंग होगी मैं आपके साथ वो सब शेयर करूंगा। सो गाइस, मैं भी आपको बताना चाहता हूँ मैंने क्या सीखा। तो सबसे पहले मैंने सीखा HTML में टैग लगाना। जो टैग्स होते हैं HTML के, वो सब जैसे हेडिंग्स होता है, इमेज होता है, और टाइटल टैग होता है, और ओल्ड टैग होता है, एक ए नाम से भी टैग होता है, और भी कई सारे टैग होते हैं, जैसे टेबल का टैग होता है। वो सब मैंने सीखा HTML में, उन सब का मैंने ट्यूटोरियल देखा। तो वो सब सीखने के बाद मैंने एक और चीज़ मेरे दिमाग में आई कि मैं अगर हो सका तो मैं पाइथन सीख लूँ पहले, क्योंकि पाइथन ईजी है थोड़ी सी HTML CSS जावास्क्रिप्ट से। मेरे को पाइथन ठीक लग रही है कि मैं पाइथन सीखूँ या ना। तो आप कमेंट करके बताइएगा कि मेरे को पाइथन सीखनी चाहिए या मेरे को भी फ्रंट एंड पे ही रहना चाहिए। क्योंकि HTML CSS और जावास्क्रिप्ट तो फ्रंट एंड के लिए सही है ना। और फ्रंट एंड में हम वेबसाइट का जो फ्रंट पार्ट होता है, जैसे उसका लॉगिन पेज होता है, वो सब बना सकते हैं। और उसमें पाइथन में भी हम वेबसाइट बना सकते हैं, पर उसके लिए हमें उसमें मैं उनका जैसे कि दजांगो फ्लास्क की ज़रूरत पड़ेगी हमें उसमें वेबसाइट बनाने के लिए। तो अभी तो मैं सोच रहा हूँ मैं क्या सीखूँ, थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ मैं, लेकिन मैं कोडिंग तो सीखूँगा। या मैंने तो ये एक डिसीजन ले लिया है कि मैं कोडिंग तो सीखूँगा ही, क्योंकि मेरे को कोई ना कोई स्किल सीखनी है टेक से रिलेटेड। और वो मैं जर्नी आपके साथ शेयर करता रहूँगा यहाँ पे ऑनलाइन। और मैं जो भी सीखूँगा मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा, ताकि आपको भी कुछ नया नया पता लगे टेक के बारे में, कोडिंग के बारे में। मैं जो जो सीखता रहूँगा वो सब आपके साथ शेयर करता रहूँगा। तो मैंने एक दो चीज़ और बता देता हूँ मैंने क्या सीखा। जैसे मैंने डिव सीखा। तो डिवीज़न होता है वो,
तो बॉडी टैग होता है जो HTML का, उसमें लगता है। और मैंने पैराग्राफ सीखा, जैसे पैराग्राफ लगाते हैं कोई, मतलब कोई पैराग्राफ लिखते हैं किसी आर्टिकल वगैरह में, वेबसाइट का होती है उस पर आर्टिकल लिखा होता है, तो उसमें पैराग्राफ होता है कि ताकि वो उसमें अच्छे से दिखे। ऐसा तो है नहीं कि उसको टाइप कर सकते हैं, उसको कोडिंग ही करनी पड़ती है। अगर आर्टिकल भी डालना है तो उसके लिए भी कोडिंग करनी थी। हाँ, हालांकि उसमें टाइप ही करते हैं, लेकिन उसमें हम कोड टाइप करते हैं, तो उसको स्टाइलिंग करते हैं। और उसमें मैंने जैसे अपने कैरेक्टर्स को जो हम लिखते हैं उसको कैसे, उसको वर्ड्स का फ़ॉन्ट चेंज करते हैं, या मतलब उसको वर्ड्स को अच्छे स्टाइल में कैसे दिखाते हैं, वो सब भी सीखा। और उसमें मैंने ये भी सीखा कि बैकग्राउंड का कलर कैसे चेंज करते हैं और वर्ड्स का कलर कैसे चेंज करते हैं, ये सब सीखा मैंने। वो सब टैग मैंने सीखे, मैंने उन सब का स्क्रीनशॉट लिया ताकि मेरे को याद रहे, मैं बाद में प्रैक्टिस कर सकूं और अच्छे से सीख सकूं उन सबको। उसके लिए मैंने उन सब का स्क्रीनशॉट लिया। और उसमें HTML में हेडिंग भी 6 प्रकार की होती है, मतलब 6 टाइप की होती है हेडिंग जो होती है। एक H1 होती है और एक H6 होती है लास्ट में। तो H1, H2, H3, H4, H5, H6 ये होती हैं सारी हेडिंग्स उसमें HTML में। अभी मैं उसको थोड़ी देर में रिवाइज करूँगा जो भी मैंने सीखा है, और उसको प्रैक्टिस करूँगा ताकि वो मेरे माइंड में फिट हो जाए। और फिर उसमें कभी अगर मैं दोबारा प्रैक्टिस करूँ तो कोई दिक्कत ना आए। तो वो सब मैंने सीखा है आज ये। और इमेज का भी मैंने सीखा है। इमेज टैग होता है, वो क्या होता है, वो टैग होता है जो सेल्फ क्लोजिंग होता है। तो जैसे कि हम HTML का टैग कोडिंग करते हैं और या फिर कोई टैग लगाते हैं HTML लैंग्वेज में, तो उस टाइम पे उस टैग को क्या होता है, हम क्लोज करते हैं। पर इमेज टैग में ऐसा नहीं है, उसको क्लोज नहीं करना पड़ता, वो अपने आप ही, वो सेल्फ क्लोजिंग टैग है तो उसको क्लोज नहीं करना पड़ता। उसमें वो जो ओब्लिक है लास्ट में लगाते हैं हम, वो स्लैश नहीं लगाना पड़ता, तो वो सेल्फ क्लोजिंग टैग है और वो अपना आप ही क्लोज हो जाता है। ठीक है, तो HTML में क्लोज करना पड़ता है कोई भी टैग, या कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है उसमें क्लोज करना ही पड़ता है। ऐसे नहीं होता कि हम उसको खुला छोड़ दें। तो अगर हम उसको खुला छोड़ दें, जैसे पाइथन है, अगर हम उसमें ब्रैकेट्स ना लगाएं तो और उसको खुला छोड़ दें तो उसमें एरर आ जाता है। ऐसे ही HTML में हमें क्लोज करना ही पड़ता है। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस अच्छी होती है, पर ऐसा नहीं कि उसमें नहीं है क्लोजिंग, वो सेल्फ क्लोजिंग है, वो अपना आप ही क्लोज हो जाता है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसीलिए ध्यान रखना पड़ता है कोडिंग में, हर एक छोटी छोटी चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। तो मैं धीरे धीरे करके सीख रहा हूँ, जो भी मैं सीखता जाऊँगा वो सब मैं आपके साथ शेयर करता जाऊँगा। ओके, चलो अब मैं देखता हूँ, कल मैं आपको बताता हूँ पूरा, मैं स्टडी करता हूँ, पूरा रिसर्च वगैरह करता हूँ कि मेरे को अभी कौन सी लैंग्वेज सीखनी चाहिए। मैंने जो आज HTML के बारे में सीखा वो सब बताया, अगर फिर मैं आपको ये बताता हूँ कि मैं इसको ही कंटिन्यू करूँगा या फिर मैं और कुछ सीखूँगा, या मैं पाइथन सीखूँगा। क्योंकि आपको पता है कि अभी AI का टाइम है, तो हमें पाइथन सीखनी चाहिए या फ्रंट एंड सीखूँ। तो मैं सोच रहा हूँ, मैं भी देख रहा हूँ क्या सीखूँ मैं। तो चलो मैं आपको बताता हूँ। और अभी मेरे व्लॉग आते रहेंगे, कोडिंग के ऊपर आते रहेंगे, और जो भी मेरी लाइफ में नई नई डेवलपमेंट होती रहेगी वो उसके ऊपर व्लॉग्स आते रहेंगे। तो हम इसको कंटिन्यू करेंगे इस जर्नी को, और कोशिश करेंगे कि सब्सक्राइबर भी बढ़े। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो सिर्फ देखिए मत, सब्सक्राइब भी कीजिए। अगर आपको मेरे से मेरा कंटेंट रिलेटेबल लग रहा है और आपको लग रहा है कि हाँ ये कुछ अच्छा कर रहा है, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए मेरे चैनल को। और अपने फैमिली मेम्बर्स को भेजिए, या फ्रेंड्स हैं उनको भी भेजिए मेरे चैनल का लिंक। और सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। ओके, तो आई एम साइनिंग ऑफ। अगर आप मेरी कोडिंग जर्नी को फॉलो करना चाहते हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ओके, बाय बाय।